बच्चों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत ही मतलब अंतर एक है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। बहुत लोग बच्चों क्या होता है स्पष्ट नहीं हो पाता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर होता है। तो ध्यान सुनिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है। देखो हम यहाँ दोनों टर्म लेकर पढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका, आज के बाद आपका डाउट ये खत्म हो जाएगा। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ध्यान सुनिएगा। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ध्यान सुनिएगा। ये क्या होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा एकदम बढ़िया से। आज बार डाउट आपका नहीं रह जाएगा। कोशिका झिल्ली क्या होती है सर, और कोशिका भित्ति क्या होती है। ध्यान सुनिए, कोशिका भित्ति क्या होती है। ये भी एक क्या होती है, ये भी एक परत होती है। ये क्या होती है, मोटी परत होती है। ये एक मोटी परत होती है। और क्या होती है सर, ये मोटी होती है, मृत होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। और क्या होती है बच्चों, पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। और क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, मतलब से निर्मित होती है। पेप्टिडोग्लाइकान से निर्मित होती है, यानी कि बनी होती है, बनी होती है, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी सुन लो भैया, ये क्या होता है, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। बस किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये क्योंकि देखो माइकोप्लाज्मा भी क्या है, माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। तो बताइए कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति एक मोटी परत होती है, मृत होती है, कठोर होती है, पारगम होती है। पारगम मतलब इसमें आर पार जो पदार्थ होते हैं आर पार आ जा सकते हैं। और ये पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें नहीं होती है। उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहो या पीपी येल्लो कहो या एमपी येल्लो कहो या पादप जगत का जोकर कहो, जगत का जोकर कहो, ठीक है। अच्छा आप पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है सर, ये पतली होती है, ये पतली होती है। और मृत था तो ये जीवित होती है। ये क्या होती है, ये जीवित होती है। अच्छा वो क्या था, कठोर था तो ये लचीली होती है, लचीली बेटा। ये क्या होती है, ये लचीली होती है, ठीक है। और क्या होती है, ये चयनित पारगम होती है, चयनित पारगम्य होती है, गम्य, चयनित पारगम। चयनित पारगम मतलब हमारे अंदर वही चीज़ आ सकते हैं जिस जो हमारे लिए लाभदायक है, उसे हम क्या कहते हैं, चयनित पारगम। जैसे मान लो अगर कोई परत है, कोई परत उन्हीं चीज़ों को अंदर आने दे रही है जो उसके लिए लाभदायक है, तो चयनित पारगम कहलाएगी। लेकिन ऐसी परत जिसके अंदर कोई भी आ सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारगम में कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चयनित पारगम होती है। अब ये किसकी बनी होती है, ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये भी सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दें, केवल जंतुओं में पाया जाता है। ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, मतलब केवल सॉरी ये जंतु पादप दोनों में पाया जाता है बेटा। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये केवल पादप में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। ये बातें ध्यान देना, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में जो डाउट था आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, पतली होती है, जीवित होती है, चयनित लचीली होती है, चयनित पारगम होती है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, मृत होती है, कठोर होती है, पारगम होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में एकदम स्पष्ट हो गया आपका, ठीक है। चलो
नोट कर लीजिए बच्चों।